संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। और प्रश्नावली 7.2 में अभी तक आप लोग जो है 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसका। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें किताब में दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पक्तियां बनाई गई है। देखिए, जो है किसी विद्यालय में जो है एक मैदान है, इसे ABCD से इंगित किया है। ध्यान दीजिए, इधर ABCD से जो है इंगित किया है और चूने से 1 मीटर की दूरी पर जो है पक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से पक्तियां बनाई गई हैं। 10 पक्तियां बनाई गई हैं, देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पक्तियां बनाई गई हैं। और AD के अनुदिश इस तरह से 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, ठीक ना। और कितनी दूरी पर? परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। आगे देखेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, किस पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। और AD के 1/4वें भाग, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। वहां पे एक झंडा गाड़ देती है। वो क्या करती है? एक हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो इसमें पूछा गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी। क्या पूछा गया है? दोनों झंडों के बीच की दूरी। ध्यान दीजिए, किसी जो है विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया, इस तरह से ABCD इस तरह से जो है एक मैदान बनाया गया है, ठीक, आयताकार मैदान बनाया गया है। और इसमें इस तरह से जो है 1 2 3 4 इस तरह से मिलाकर के 10 पक्तियां बनाई गई हैं। और इधर AD के अनुदिश 1-1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं। इसमें क्या बताया गया कि निहारिका आती है दूसरी पंक्ति में, AD के 1/4 भाग के बराबर जो है दौड़ती है। वहां एक जो है हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा गाड़ती है? हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत फिर आती है तो 8वीं लाइन में जाती है, AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और जो है वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। इसमें पूछा गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अच्छा, फिर जो है यह भी पूछा गया है कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसने अपना झंडा कहाँ गाड़ा, ठीक ना। फिर रश्मि आती है, रश्मि क्या करती है? दोनों झंडों के एकदम बीच में एक जो है झंडा उगाड़ती है, नीला झंडा। तो वह जो है झंडा कहाँ गाड़ेगी, उसे निकालना है। तो हम देखते हैं कि प्रीत के झंडे का निर्देशांक देखिए, निहारिका के झंडे का निर्देशांक पहले निहारिका के, यहां हम शुरू करते हैं। निहारिका के झंडे का निर्देशांक हम देखेंगे। निहारिका के झंडे का निर्देशांक देखेंगे। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में है। किस पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। इसमें बताया गया दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले जो है रखे गए हैं। तो ये AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक ना, दूसरी पंक्ति में। तो हम देखते हैं कि निहारिका के झंडे का निर्देशांक यहां हम देखते हैं। ई मान लीजिए x अक्ष और इसे मान लीजिए क्या? y अक्ष। तो यहाँ पे x अक्ष पे दूसरी पंक्ति में जा रही है। किस पंक्ति में जा रही है? दूसरी पंक्ति में जा रही है। और इधर देखिए सब कुल 100 गमले रखे गए हैं। तो ये बताया गया इसमें कि 1/4 AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो पूरे 100 गमले हैं और इसके 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक ना। तो y का मान हो जाएगा 100 × 1/4, तो बराबर हम लिखेंगे 2।
और 4 से हम जो है 100 काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25 का 25। तो निहारिका के झंडे का निर्देशांक कितना हो गया? 2 और 25। ठीक, अब प्रीत के झंडे का निर्देशांक देखेंगे। प्रीत के झंडे का निर्देशांक, ठीक, प्रीत किस पंक्ति में जाता है? 8वीं पंक्ति जाता है, तो x अक्ष पर 8 हम लिखेंगे, x की वैल्यू 8 हो गई। और जो है हम देखते हैं यहाँ एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है प्रीत। कितना? 1/4, तो टोटल कमरे हैं 100, 1/5 भाग के बराबर। प्रीत जो है 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो 100 गुणे 1/5 हम लिखेंगे, 5 दूना 10, 0, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे क्या भाई? 8 और 20। क्या हो गए? 8, 20। इसका निर्देशांक आया जो है 2, 25, और इसका निर्देशांक आया कितना? 8, 20। ठीक है ना? अब हम देखते हैं, देखिए इसका निर्देशांक हमें 2 और 25, और इसका निर्देशांक कितना हो गया? 8 और 20। अब इनके बीच की दूरी, ठीक ना? अब हम देखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम देखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी के लिए हम लिखेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना है? 25, और x2 बराबर कितना है भाई? 8, और y2 कितना है? 20। ठीक, चलिए अब दोनों झंडों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। दूरी बराबर वही फार्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक ना? ये प्रश्नावली 7.1 में लगा था। क्योंकि बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए फार्मूला हम लागू करेंगे। देखिए x2 कितना है भाई? x2 8 है और x1 2 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 है, y1 25 है, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। चलिए 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आया? 6, 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 को घटाएंगे, सॉरी यहाँ 25 रहेगा, 20 में से 25 को घटाएं, क्या आएगा? -5, -5 का स्क्वायर। ठीक, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 6 6 के 36, अब -5 का स्क्वायर, 5 5 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 25। अब हम जो दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ गई? कितनी आई भाई? कौड़ी में 61। कितना आया? कौड़ी में 61। ठीक ना? तो जैसा कि हम जो है इस झंडे का जो है निर्देशांक निकाले 2 25, और इस झंडे का निर्देशांक निकाले क्या? 8 20, और दोनों झंडों के बीच की दूरी पहले पूछा था, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी डिस्टेंस वाला फार्मूला हम लगाए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं x2 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, अब प्लस 20 में से 25 गया -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, अब -5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे, कौड़ी में 61। चूंकि 61 जो है वो 61 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए जो है दोनों झंडों के बीच की दूरी हुई कौड़ी में 61। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर करिए, फिर आगे हम बताते हैं इसे। चलिए 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 क्लियर हो गया? ये नोट किए? ठीक, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कौड़ी में 61 मीटर लिख देंगे, क्योंकि मीटर में दिया था ना। ठीक ना? कौड़ी में 61 मीटर आ गया। ठीक, तो पहला आंसर तो हमारा ही हो गया। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि रश्मि आती है, जरा ध्यान देंगे, रश्मि आती है,
रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना है, तो रश्मि अपना झंडा कहां गाड़ेगी? अब जो है इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में रश्मि को अपना एक नीला झंडा गाड़ना है, तो रश्मि अपना झंडा कहां गाड़ेगी? तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें हमें जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा। दोनों जो है झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना होगा इसमें। तो हम देख रहे हैं चूंकि रश्मि दोनों झंडों के ठीक बीच में एक नीला झंडा गाड़ती है। क्या कहा गया था इसमें किताब में? देखिए कि रश्मि जो है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी का मतलब ठीक बीच में गाड़ना है, तो अपना झंडा कहां गाड़ेगी? ठीक ना, बीच में अपना नीला, अरे ठीक एक नीला झंडा गाड़ती है। ठीक, अच्छा तो हम लिखेंगे रश्मि के झंडे के लिए हम देखेंगे फिर वही x1 बराबर 2 और y1 बराबर 25 और x2 बराबर 8 और y2 बराबर 20। x1 बराबर 2, x2 बराबर 25, अरे y1 बराबर 25, x2 बराबर 8, y2 बराबर 20। ठीक ना, अच्छा रश्मि के झंडे का निर्देशांक, चूंकि रश्मि जो है दोनों झंडों के बीच में अपना झंडा गाड़ती है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हम आप लोगों को बताए थे x1 प्लस x2 बटे 2 और क्या y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, चलिए x1 कितना है? x1 2 प्लस x2 8 बटे 2, यहाँ पे y1 25 और y2 प्लस 20 बटे 2। ठीक, आगे देखते हैं। 2 बार जोड़ें कितना आ जाएगा? 10 बटा 2 और यहाँ पे 20 25 45 बटा 2। ठीक, इसे काट देंगे हम, क्या आ गया? 2 पचे 10 5 और जो है 45 को काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, एक बचेगा 0.0, 2 पचे 10, 22.5। रश्मि के झंडे का निर्देशांक आया 5, 22.5। क्या आया? यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितना आई? 22.5। अतः हम लिखेंगे अतः रश्मि अपना झंडा पांचवी पंक्ति में, किस पंक्ति में? पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में और कितनी दूरी पर? 22.5 मीटर, 22.5 मीटर पर गाड़ेगी। रश्मि अपना झंडा कहां गाड़ेगी भाई? आया है रश्मि के झंडे का निर्देशांक 5 और 22.5, यानी जो है x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 22.5 आई। तो रश्मि जब अपना झंडा गाड़ेगी दोनों झंडों के बीच में, तो वह कहां आएगा? पांचवी पंक्ति में। किस पंक्ति पर? पांचवी पंक्ति में जाएगी और कितनी दूरी पर गाड़ेगी? यहाँ पे 22.5 मीटर दूरी पर जो है 22.5 मीटर पर वह अपना जो है एक नीला झंडा गाड़ देगी। तो इस तरह से दोनों उत्तर आपके कंप्लीट हुए। पहला पूछा गया था दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी आपका आया कौड़ी में 61 मीटर। और फिर हम देख रहे हैं कि इसमें जो है रश्मि इन दोनों के बीच में अपना झंडा गाड़ती थी, तो वह कहां अपना झंडा गाड़ेगी? तो रश्मि जो है इसका निर्देशांक आया, रश्मि के झंडे का निर्देशांक आया 5
और 22.5, अर्थात रश्मि जो है 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पे अपना झंडा गाड़ेगी। ठीक, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें अनुपात पूछ दिया था। अभी तक हमें जो है जो भी रेखाखंड था उसके जो है उस रेखाखंड के निर्देशांक दिए हुए थे और अनुपात दिया हुआ था। हमें जो है उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, और जबकि यहाँ विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए हैं और उस रेखाखंड के जो है निर्देशांक दिए हैं, हमसे अनुपात m1 संबंधी m2 पूछा जा रहा है। ठीक ना, चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या क्या मालूम है। बिंदु कितना है, बिंदु जो है -3, 10 और जो है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। ठीक ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे x1 हमें दिया हुआ है कितना, x1 बराबर -3, y1 बराबर 10। ठीक, और x2 बराबर कितना है 6 और y2 कितना हमें मालूम है -8। देखिए यहाँ पे विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कि इसे हम जो है कैपिटल x और कैपिटल Y मान लेते हैं। तो x बराबर -6 ले लिए और जो है y बराबर हम क्या ले लिए, x बराबर -1 ले लिए, y बराबर कितना ले लिए 6 ले लिए। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो है विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, x का निर्देशांक होगा, और m2 y1 प्लस m2 m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 y का निर्देशांक होगा। तो x का हम लिखेंगे, देखिए x बराबर क्या होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, x का मान क्या है -1 बराबर, सॉरी अरे मान लीजिए अनुपात को मान लीजिए एक बार, तो हम मान लेंगे माना अनुपात m1 संबंधे m2 है। क्या मान लिए, माना अनुपात m1 संबंधे m2 है। अब हम लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान क्या है -1। ठीक, बराबर m1 हमें ज्ञात करना है गुणे x2 6 प्लस m2 भी हमें ज्ञात करना है गुणे x1 -3 बटे m1 प्लस m2। ठीक, आगे चलिए देखिए -1 बराबर 6 का गुणा m1 में करेंगे तो 6m1 क्या आएगा 6m1, और m2 प्लस m2 में 3 का गुणा -3 का गुणा करेंगे तो -3m2 बटे जो है ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं m1 प्लस m2। ठीक, चलिए यहां हम बटे 1 करके तिरे गुणा कर देते हैं, तो 1 का गुणा 6m1 माइनस m2 3m2 में करेंगे सेम सेम वही आएगा। 1 का गुणा करेंगे 6m1 माइनस 3m2 बराबर -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -m1 और फिर माइनस क्या हो जाएगा m2। ठीक, चलिए m1 एक तरफ करिए m2 एक तरफ करिए, 6m1 इधर आएगा प्लस m1 बराबर इधर है, ये देखिए 3m2 उधर जाएगा 3m2 प्लस में हो जाएगा और माइनस है m2। ठीक, 6m1 m1 जोड़ेंगे 6m1 m1 कितना हो जाएगा 7m1 बराबर 3m2 में से 1m2 घट जाएगा, जब 1m2 घटा तो क्या बचा 2m2, क्या हुआ 2m2। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अनुपात,
तो हम लिखेंगे m1 बटे m2, m2 इधर लाए बटे में हो गया, m1 बटे m2, उधर 2 है, 7 इधर गुणे में है तो इधर जाके क्या हो गया बटे में, m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 7। तो हम लिखेंगे m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। यही अनुपात हमसे पूछा जा रहा था, यही अनुपात हमसे पूछा जा रहा था कि जो है -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें दिए थे और जो हमसे पूछा जा रहा था कि यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम देखें यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 1 -5 और बी जिसके निर्देशांक -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी अनुपात दिया हुआ, अनुपात पूछ रहा है हमसे। कोई रेखाखंड है, उसके जो है दोनों सिरों का जो है निर्देशांक हमें दिया हुआ है, तो उस जो है रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु को जो है, बिंदु का निर्देशांक उस रेखाखंड के मिलाने वाले को जो है x अक्ष पे विभाजित कर रहा है। तो x अक्ष में विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें इसे ज्ञात करना है। चलिए तो हम देखते हैं, ठीक उसी तरह से देखेंगे। जो रेखाखंड था उसके निर्देशांक हमें थे 1 -5 और -4 5। तो हम लिखेंगे x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, ठीक, और x2 बराबर -4 और y2 बराबर 5। ठीक, आगे देखिए, ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो हम देखते हैं रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। अगर यह x अक्ष से विभाजित होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो वहां y का मान अर्थात कोटि शून्य होगी। अतः उसकी कोटि जो है क्या होगी, कोटि शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। यानी x का कुछ वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम ले लिए। जब x अक्ष में कटेगा तो x की कोई वैल्यू होगी तो उसे मान लिए a, और लेकिन उसकी कोटि अर्थात y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक a 0 होंगे। ठीक ना, तो जो है अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, a 0 होंगे। क्यों, क्योंकि a हम मान लिए, x अक्ष में कुछ है तो माना जो है a, लेकिन y का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, और हमें क्या मानना है, अनुपात हमें ज्ञात करना था, तो हम मानेंगे, माना अनुपात m1 संबंधे m2 है। क्या है, m1 संबंधे m2 है। ठीक, यहाँ पे देखिए x का मान a है और y का मान क्या है, 0 है। ठीक, तो x बराबर हम लिख सकते हैं a और y बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, y बराबर 0। ठीक, चलिए तो अनुपात हम निकालते हैं, तो y वाला लगाएंगे, चूंकि y बराबर 0 है तो हम लिख सकते हैं, अनुपात हमें क्लियर हो जाएगा। y बराबर देखिए m1 y2 बटे m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू क्या है? 0। 0 बराबर m1 हमें ज्ञात करना है गुणे y2 देखेंगे क्या आया 5 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है गुणे y1 कितना आया -5 बटे m1 और प्लस m2। ठीक, 0 बटे 1 हम कर देते हैं बराबर यहां लिखेंगे 5m1 अब m2 का -5 में गुणा होगा -5m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, चलिए यहां तक नोट करिए, फिर आगे आप लोगों को बता रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए देखिए, तिरक गुणा इसका करते हैं 5m1 माइनस 5m2 इसका 1 में गुणा करेंगे सेम वही आएगा और 0 गुणा m1 प्लस m2 में होगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, m2 दाहिने तरफ करिए 5m1 बराबर इधर माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस 5m2। चलिए अनुपात निकालना है तो हम लिखेंगे m1 बटे m2 बराबर 5 इधर जाके हो जाएगा 5 m1 बटे m2 बराबर 5 एक का 5 5 एक का 5। ठीक ना, 1 बटे क्या आया 1 अर्थात m1 संबंधे m2 बराबर 1 संबंधे 1। तो हमारा अनुपात कितना आ गया 1 संबंधे 1। इसमें पूछा जा रहा था वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात तो हमारा 1 संबंधे 1 आ गया। ठीक, एक उत्तर हमारा क्लियर हुआ। फिर इसमें पूछ रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु को क्या हम माने हैं a और 0। क्या माने हैं a और 0, जिसकी भुज हम a माने हैं और कोट क्या मान लिए हैं 0 मान लिए हैं। तो भुज अगर जो है a का मान हमें क्लियर हो जाए तो कोट 0 है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलिए तो हम करते हैं फिर, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है a है, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे x वाला। फिर हम लिखते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं x का मान क्या था a, जो हमें ज्ञात करना है। m1 हमें 1 मालूम हुआ, m2 भी 1, क्योंकि अनुपात 1 संबंधे 1 है। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई 1 गुणे x2 हमारा कितना था, देखिए x2 यहाँ पे था -4, क्या था -4 प्लस m2 का मान भी 1 गुणे x1 का मान क्या था 1 था, कितना था 1 था बटे m1 प्लस m2 1 धन 1। a बराबर 4 एक का 4 -4। ठीक, अब प्लस 1 एक का 1 बटे 1 1 2। a बराबर -4 में से 1 निकलेगा क्या बचेगा -3 बटे 2। तो a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई -3 बटे 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमसे पूछा गया था इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक हम क्या माने थे भाई a और 0। क्या माने थे a और 0, विभाजन बिंदु के निर्देशांक a और 0 माने थे। तो a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई -3 बटा 2 और y का मान हमें क्या था 0 था ही। ठीक ना, क्योंकि x सच में विभाजित हो रहा था, अर्थात विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए -3 बटा 2 और 0। इस तरह से हमसे पूछा था अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात हमारा आया 1 संबंधे 1। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछा गया था, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमारा आया -3 बटा 2 और 0। इस तरह से बच्चों आपका जो है
प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए और हमेशा दोहराते रहिए, और कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में सूचित करिए, हम जो है उस समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी नए बच्चे हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिनसे उन्हें जो है समय समय पे हर नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।